क्या आपको पता है कि लोग आपके दिमाग को कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं, कैसे आपको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी और ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक्स की जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता लेकिन झेलना पड़ता है। क्या सच में हमारे दिमाग और हमारे फैसले हमारे हिसाब से चल रहे हैं या फिर कोई और हमारे डिसीजंस को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा है? चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी। क्या है डार्क साइकोलॉजी? असल में एक जाल है, इंसान के मन का अंधेरा हिस्सा, मतलब वह हिस्सा जो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, झुकाने के लिए, कमजोर करने के लिए या फिर समझ लो इस्तेमाल करने के लिए चलता है। आपको मैं बता दूं, हर इंसान में थोड़ी बहुत डार्क साइकोलॉजी होती है। कभी किसी को हम अपनी खामोशी से बात मनवा लेते हैं, कभी किसी को गिल्ट दिलाकर अपने काम निकलवा लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। जैसे मान लो आप और आपका दोस्त एक ही कंपनी में साथ में जॉब करते हैं और कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा। आप अपने दोस्त को कहते हैं, भाई थोड़ा हेल्प कर दे, और वह मना कर देता है। फिर आप कहते हैं, भाई तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है, अगर तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और ऐसे ही चलते चलते समय के साथ वह हर बार हाँ कहने लगता है, हेल्प करने से मना नहीं कर पाता, क्योंकि आप उसके दिमाग पर कंट्रोल पा चुके होते हैं। चैप्टर 2, मैनिपुलेशन की शुरुआत कैसे होती है? मैनिपुलेशन मतलब किसी के दिमाग, सोच और विचार को घुमाना, जिससे वह इंसान आपके हिसाब से चले और उसे बिना बताए उसके दिमाग को कंट्रोल करना। इसकी शुरुआत अक्सर धीरे धीरे होती है। सबसे पहले सामने वाला आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा फेवर करवाता है और आप धीरे धीरे उसके जाल में फंसते जाते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इंसान की रोजाना जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी के शिकार बनते हैं, तो क्या आप मानेंगे? तो चलिए आज जानते हैं उन छिपे हुए रहस्यों को जिनके वजह से लोग किसी के भी दिमाग पर राज कर लेते हैं। चैप्टर 3, सबसे खतरनाक डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स। गैस लाइटिंग, अपने ही सच पर शक करवाना। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल टेक्निक है। जब कोई इंसान आपको बार बार आपकी सोच, आपके फैसले को गलत साबित करता है। एग्जाम्पल, जैसे आपका किसी से बहस हो जाती है और आप उस इंसान से कहते हो, तुमने पिछली बार यह बात कही थी, तुम हमेशा इस बात को क्यों भूल जाते हो? तब वह इंसान सोचने लगता है, क्या सच में मैंने यह बात कही थी? क्या सच में मैं ही गलत हूं? धीरे धीरे वह इंसान खुद पर शक करने लगता है। लव बॉम्बिंग मतलब प्यार का जाल। जब कोई इंसान अचानक से आप पर प्यार जताने लगता है, केयर करने लगता है, तारीफ करने लगता है, गिफ्ट देने लगता है और फिर आपको लगता है ये मेरी कितना केयर करता है, ये मुझे समझता है, मुझे सपोर्ट करता है, और फिर आप उस इंसान पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जरा सोचो, जब आपका नया नया रिलेशनशिप शुरू होता है, आपका पार्टनर आपको दिन रात कॉल मैसेज करता है, गिफ्ट भेजता है, केयर करता है और आप सोचने लगते हो यह कितना केयरिंग है। लेकिन सच यह नहीं है, वह इंसान सिर्फ आपको कंट्रोल कर रहा होता है। स्केर्सिटी फियर, जब सामने वाला हमें डर दिखाकर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, हम अपनी सोचने की क्षमता को खो देते हैं। यह दुकान, रिश्ते, दोस्ती सभी में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आपका पार्टनर आपको कहता है, अगर तुमने यह आदतें नहीं बदली तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, जिससे आप कुछ सोच भी नहीं पाते और उसकी बात मान लेते हैं। यह होती है फियर की ताकत। सोशल प्रूफ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम वही चीज को सही मानते हैं जिस चीज को ज्यादातर लोग करते हैं? और यही कारण है कि भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान होता है लेकिन सोचना उतना ही मुश्किल। एग्जाम्पल, जैसे हम किसी प्रोडक्ट को उसकी रिव्यू देखकर ही मान लेते हैं कि अच्छा होगा या नहीं, भले ही हमने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही न किया हो। इमोशनल ब्लैकमेल, किसी के दिल की कमजोरी का फायदा उठाना। यह साइकोलॉजी का एक ऐसा चाल है जिसमें लोग अपने फायदे के लिए आपके इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। वह आपकी कमजोरी जैसे प्यार, डर या गिल्ट को निशाना बनाता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर सामने वाला आपसे कुछ काम के लिए कहता है और आप मना कर देते हैं और सामने वाला आपको फिर कहता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा। इस तरह की बातें करके आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है। मिररिंग, जब लोग आपकी आदतों को कॉपी करते हैं, आपके बोलने को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, ताकि आपको लगे यह तो बिल्कुल मेरे जैसा है, और फिर आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और वह धीरे धीरे आपको अपने कंट्रोल में कर लेता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कॉफी पसंद है तो वह भी कहेगा, मुझे कॉफी बहुत अच्छा लगता है। आपका फेवरेट कलर को वह अपना फेवरेट कलर बताएगा।
आपकी चाल को कॉपी करता है, आपके बोलने को। अगर आप धीरे बोलते हैं तो वह भी धीरे बोलेगा और इसी तरह धीरे धीरे वह आपके दिल में जगह बना लेता है। एंकरिंग जब कोई सबसे पहले बड़ी जानकारी देता है ताकि बाद की चीजें छोटी लगें। एग्जाम्पल, जैसे कोई सेल्समैन आपको कहता है ये शर्ट 4000 की है लेकिन आपको मैं 2000 में दे दूंगा। अब आप 2000 का डिस्काउंट सुनते हैं, सोच लेते हैं ये तो काफी सस्ता है, लेकिन उसकी असली कीमत शायद 1000 रुपए होनी चाहिए। फुट इन द डोर टेक्निक। पहले छोटी मांग फिर बड़ी मांग। जब कोई इंसान आपसे कहता है भाई मुझे 50 रुपए की बहुत जरूरत है और आप उसे छोटी रकम के लिए हाँ कर देते हैं, फिर वह कभी ज्यादा पैसा मांग लेता है और तब धीरे धीरे आप ना कहने की क्षमता खो देते हैं। एग्जाम्पल, जब आपका दोस्त आपसे कहता है भाई मुझे थोड़ी देर के लिए अपना बाइक दे सकते हो क्या, फिर बोलता है भाई बाइक 1-2 दिन के लिए रख लूं, और फिर आप उसे ना नहीं कह पाते। फियर ऑथोरिटी। जब कोई हाई पोजीशन का इंसान अपने पोजीशन की ताकत दिखाकर आपके फैसले को बदल देता है। एग्जाम्पल, जब आप ऑफिस में हो और आपका मैनेजर आपसे गुस्से में आकर बोले ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये काम अभी के अभी 1 घंटे में हो जाना चाहिए, ऐसा कहता है, तो आपके दिमाग में डर पैदा होता है। आप सोच ही नहीं पाते और उनकी बात मान लेते हैं। ट्रायंगुलेशन। जब कोई इंसान 2 लोगों के बीच में लड़ाई करवाकर खुद को ऐसा साबित करने में लगा रहता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। एग्जाम्पल, जब कोई तीसरा इंसान आपसे कहता है तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कह रहा था, और जब आप दोनों में झगड़ा शुरू होता है तब वही तीसरा इंसान चीजों को कंट्रोल करता है। चैप्टर 4, खुद को कैसे बचाएं। सचेत रहो। कभी भी अपने इमोशंस में बहकर गलत फैसला मत लो। सोचो क्या यह सही है या नहीं, क्या यह आपकी इच्छा है, यह आपका फैसला है, या फिर कोई और इस फैसले के लिए मजबूर कर रहा है। सीमाएं तय करो। जब कोई इंसान आपको बार बार गिल्ट दिलाता है या फिर आपके फैसलों को गलत बताता है तो ध्यान रखें, आप उसे स्पष्ट रूप से ना कहना सीखें। आत्मसम्मान बनाए रखो। अपने आप को किसी से कम ना समझें। कॉन्फिडेंस रखें। छोटे बड़े फैसलों को खुद से लें, क्योंकि कोई भी इंसान आपको छोटा तभी बना सकता है जब आपके अंदर आत्मविश्वास न हो। जब तक आप खुद को छोटा मान लो। शांत रहो। खामोशी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनिपुलेटर की चाल चुप रहने वाले लोगों पर असर नहीं करती। आप जितने शांत रहोगे उतना कम असर होगा। चैप्टर 5, असली जिंदगी के उदाहरण। ऑफिस में जब कोई इंसान आपको बार बार गिल्ट देकर मदद मांगता है, वह कहता है यह काम मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज आज बस हेल्प कर दो। ये लोगों की एक टेक्निक है काम लेने की। मैं ये नहीं कहता कि लोगों की मदद करना गलत बात है, लेकिन हाँ, मदद उसकी करो जो उसके लिए मजबूर हो, उसकी नहीं जो बेवजह बार बार बस आपसे काम निकलवाना चाहता हो। रिलेशनशिप्स में जब कोई इंसान आपसे प्यार भरी बातें करता है, अच्छा बिहेवियर करता है, तो आप तुरंत उस इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हो और फिर धीरे धीरे आप उनकी मीठी जाल में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया में जब सोशल मीडिया पर कोई एड्स चलता है या प्रमोशन करता है, वह अक्सर हमारे दिमाग से खेलता है। वहां दिखता है 90% ऑफ, लास्ट चांस, ओनली फॉर 3 days, जिससे आप उनके प्रोडक्ट या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। चैप्टर 6, आपको डार्क साइकोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। डार्क साइकोलॉजी यह आपकी ताकत है। जब आप इन सभी टेक्निक्स को पहचान लेते हैं तो कोई भी इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दिमागी राज हिंदी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचें, और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप अभी ऐसे लोगों का शिकार हुए हैं